ये शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह अगली जब शादी होगी हम कोशिश करेंगे। इसके बारे में क्या बताएंगे? मैं इस बारे में यूँ कहना चाहूँगा कि हमारे इस्लाम में ये सब चीज़ें हैं ही नहीं। हमारे इस्लाम में है सिर्फ निकाह करो, बस वही सारी शादी है। ये रुपया पैसा जो हम नुमाइश के लिए खर्च करते हैं ये गलत बात है। ये एक दिखलावा है। हाँ। ये लोगों को दिखा रहे हैं हम कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन गलत है ये। और इसमें हमारा ही नुकसान है, न कि किसी दूसरे का नुकसान है। और अगर हम इस नुकसान से बचने के लिए सिर्फ निकाह करते हैं, हमारे नबी ने जो बताया है उस तरीके पे चलते हैं, तो हमारा उसी तरीके पे कम खर्चा होगा। अगर हम नबी के तरीके की बात कर रहे हैं तो हमारे काफ़ी सारे जो है फजूल खर्चे उससे हम बच जाते हैं। उसमें क्या क्या है कि जैसे ये ढोल धमाका 20-25 हज़ार हम वहाँ खर्च कर देते हैं। फिर ये शरेआम जो ये नाच गाना मतलब ये जवाज जो है जितना भी हमने ये फजूल खर्च की बेहयाई माशरे के अंदर जो फैल रही है ये किस तरह से ख़त्म होगी, और हमें थोड़ा बताइए किस तरह से ख़त्म होगी। ये इस तरीके से ख़त्म जो हम आज तक करते आ रहे हैं उन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। उन सब चीज़ों को छोड़ के लेकिन किस तरह से छोड़ेंगे? ये तो हम बहुत टाइम से कहते हुए आ रहे हैं कि हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन छूटेंगी कैसे? छूटेगी कैसे जब हम अपने अंदर फिक्र लेते हैं। जिस तरीके से एक इंसान एक शागिर्द को एक उस्ताद सबक देता है, वो उसको क्या कर समझ के याद करते हैं जहन में कि मुझे उस्ताद मारेगा, यही समझ के। लेकिन सुनो पहले, वो यही समझता है कि मुझे उस्ताद सुबह मारेगा, इस वजह से वो सबक याद करता है, फिक्र लेता है, उसको याद होता है। ठीक, अगर वो फिक्र ना ले तो उसको याद कैसे होगा? इसी तरीके से हमें भी इस इस्लाम के अंदर फिक्र लेनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारी जो रस्म रिवाज खुद ब खुद खत्म हो जाए, होते चले। इस्लाम तो है, लेकिन यहाँ माशरे के अंदर जो हमारे नौजवान जो बिगड़े हुए हैं, इसमें क्या हो रहा है कि नशाखोरी बहुत ज़्यादा हो रही है। नशाखोरी बहुत ज़्यादा हो रही है, शराब की तरफ ज़्यादा जो हमारे नौजवान जो जा रहे हैं, और दूसरे जुए की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, गलत कामों में ज़्यादा जो है मुब्तला हो रहे हैं। इसमें किस तरह से हम बदलाव लाएंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ। चल रहा है हमारे गाँव के अंदर, हमारे जैसे हमारे तहसील बनी के अंदर, इसको हम ख़त्म करना चाहते हैं। जब तक बीमारी ख़त्म ना हो तब तक ये चीज़ें, इन चीज़ों के अंदर सुधार नहीं आएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि किस तरह से हमारा रोड मैप क्या होगा कि हम किस तरह से इन चीज़ों को ख़त्म करें। जी, मैं इस पे ये कहना चाहूँगा, ये पुरानी बात है, वही ये तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक वो इंसान खुद छोड़ने का इरादा ना करे। जब तक वो छोड़ने का इरादा करे तो फिर वो छूट जाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हो कि पूरे गांव को छुड़ाना चाहेंगे, वो वैसे नहीं छूटेगा। वो इसलिए नहीं छूटेगा क्योंकि उनको उस चीज़ की लत लग गई है। लेकिन उस चीज़ की लत लग गई है, अगर वो इस पे उतरना चाहिए, उसको छोड़ना चाहिए, वो छोड़ सकते हैं उसको। लेकिन इसके लिए हमें खुद सामने तो आना पड़ेगा किसी न किसी को। यहाँ क्या होता है कि यहाँ कुछ लोग हैं, वो कहते हैं अगर मैं बात करूँ तो मैं टारगेट हो जाऊँगा। देखो, किसी न किसी को तो टारगेट होना पड़ेगा। जब पहले हम आगे आएंगे, हम जैसे नौजवान जब आगे आएंगे तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसको टांगे खींचने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। जब वो प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं तो वो बेचारा खुद ब खुद कभी कभी FIR लगाने की धमकियाँ दी जाती हैं, कभी कभी उसके ऊपर झूठे केसेस, मतलब कई किस्म के केसेस लगाने की कोशिश करते हैं यहाँ के लोग। और हम यही चाहते हैं कि जितने भी नौजवान हैं, अगर वो किस तरह से हम इस रोड मैप को बनाएं, क्योंकि अब ज़्यादा पढ़े लिखो हमें उतना पता नहीं है किस तरह से हम इसको जो है गांव को चलाएं, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी बनती है, हमारा कर्तव्य है ये। बताएं जी। सबसे पहले हमें पूरे गांव को बेदार करके, यहाँ पर मस्जिद है, सबको मस्जिद की तरफ भेजना है और बुलाना भी है। ठीक, अगर लोग मानते हैं, 5 टाइम नमाज अदा करते हैं, हर वक्त मस्जिद से जुड़े रहते हैं, तो ये जो बुराइयां ये खुद ब खुद खत्म होती चली जाएंगी। एक चीज़ और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस्लाम हमने पहले नंबर पर रखा, लेकिन उसके साथ साथ जो बेरोजगारी है, मैं तो अब बेरोजगारी के मुद्दे पे भी आऊँगा। जब तक कमाएंगे नहीं तब तक कुछ नहीं मिलेगा। जो बेरोजगारी है इस इलाके के अंदर, बेरोजगारी जो पीक के ऊपर है, उसके लिए हम लोगों को, नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से वो जो अपनी रोजी कमाएं, और कौन सा अच्छा तरीका है जो हमारे नबी ने भी बताया, आप थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएं मुझे। देखिए, जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, जैसे हम इंसान हैं, हमारी तरह सहाबाए किराम भी इंसान थे। ठीक, उन्होंने कैसे ज़िंदगी गुजारी, उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी बनाई है ना, उरूज तक पहुंचाई अपनी ज़िंदगी। वो भी तो हमारी तरह मजदूर थे, हमारी तरह काम काज करने वाले थे, हमारी तरह हदीस के अंदर तजारत करना मना नहीं है।
تجارت کوئی کرنا منع تجارت نہیں؟ کرنا منع نہیں ہے، بالکل بھی منع نہیں، قطعی منع نہیں ہے. انسان کو نیک کام کرنے کے لیے، یہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بول چکا ہوں کہ جتنی بھی آپ کتابیں، اسلامی کتابیں اٹھا لو، کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہوگا کہ صبح کسی بھی کتاب میں کہ صبح سے لے کر شام تک صحابہ کرام سجدے میں گرے ہوں، اللہ سے عبادت کر رہے ہوں، یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوگا. کسی بھی کتاب میں یہ جز آیا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بھی ہماری طرف بے روزگار تھے کہ نہیں؟ ہماری طرح غریبی ان پہ بھی چھائی ہوئی تھی، وہ بھی تجارت کرتے تھے، وہ بھی مال مویشی ان کے بھی تھے، وہ بھی چراتے تھے. وقت تھا مال مویشیوں کا، جو وقت چرانے کا اس وقت پہ چراتے تھے. جو عبادت کرنے کا وقت آیا اس وقت پہ عبادت کی انہوں نے، اس پہ وہ جہاں تک کہ اینڈنگ میں کامیاب تک پہنچ گئے. ایک بات مجھے اور یاد آئی،